हेलो फ्रेंड्स, सी के सर इंस्पिरेशन में स्वागत है आपका। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी लाजवाब कर रहे हैं। तो आई होप प्यारे स्कूलों, आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से शुक्राणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म और हिंदी में कहते हैं शुक्राणु एंड वीर, तो इसके मैं आपको डेफिनेशन विद डायग्राम के साथ समझाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में, शुक्राणु की परिभाषा, शुक्राणु की परिभाषा तथा चित्र को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसमें परिभाषा भी बतानी है और चित्र भी बताना है, ठीक है। यहाँ लिख दिया जाएगा शुक्राणु, यहाँ कर देते हैं कोष्टक में वीर्य को समझाते हुए चित्र को स्पष्ट कीजिए। और प्यारे स्कूलों, हम बात करें तो ये हमेशा 5 नंबर में ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कितने नंबर में पूछे जाने वाला है? 5 नंबर में। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आंसर में लिखेंगे जो हमारी शुक्राणु या वीर्य की जो परिभाषा होगी उसे हम लिखेंगे, उसके बाद हम डायग्राम को समझेंगे। तो यहाँ पर हम शुक्राणु की परिभाषा को दर्शाते हैं। तो आप सभी लिख देंगे आंसर में, आंसर शुक्राणु पतले व लंबे धागे नुमा होते हैं, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ पे आज स्कूल हमने आंसर में लिखा है शुक्राणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। है ना प्यारे बच्चों। शुक्राणु यानी कि स्पर्म पतले व लंबे धागे नुमा होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल बारीकी होते हैं, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। वो होती है ना मशीन, जिसे आंख में लगाते हैं और इस प्रकार देखते हैं, उसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ये तो हो गई आपकी शुक्राणु की परिभाषा। इतने में हमारे प्यारे स्कूलों 2.5 नंबर, 2.5 नंबर पक्का होता है। और हमें जो 2.5 नंबर मिलता है वो चित्र के साथ मिलता है। तो हम आगे समझेंगे इसका चित्र। जो प्यारे स्कूलों इसका जो चित्र होता है वो इस प्रकार होता है। इस प्रकार। अब यहाँ पर होता है एक बड़ा अगुणित केंद्रक, जिसके ऊपर टोपीनुमा संरचना होती है। इस प्रकार। अब प्यारे स्कूलों हम बात करें तो इसे हम नाम देंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और इसे कहते हैं एक्रोसोम। यहाँ तक क्लियर है। इसे नाम दे देंगे अगुणित केंद्रक। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ होते हैं दो केंद्र, यहाँ होती हैं दो कान, जिसे कहते हैं दूरस्थ तार केंद्र, और इसे कहते हैं अग्रस्थ तार केंद्र। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर होती हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर इस प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं।
ये हो गए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसे पूरे को क्या कहेंगे, यानी कि हमने इसके अंग तो बांट दिए, इसे नाम दे दिया एक्रोसोम, इसे नाम दे दिया न्यूक्लियो, इसे नाम दे दिया अवृत केंद्रक, इसे दूरस्थ अग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इस पूरे को क्या कहेंगे, तो इस पूरे को कहेंगे हेड। हेड, इसे कहेंगे नेक, यानी सीख, और इसे कहेंगे मिडल पार्ट, इसे कहेंगे मिडल पार्ट, और इसे कहेंगे टेल। यहाँ तक क्लियर है। अब प्यारे स्कूल, अगर हम इन्हें भूल जाते हैं, तो अगर हमने इतना भी लिख दिया ना, तो भी हमारे 2.5 नंबर पक्के हैं। कितने? 2.5 नंबर पक्के हैं, ठीक है। यदि इनको भी भूल जाते हैं और इन्हें लिख देते हैं, तो इस डायग्राम की और इतने लिखने की भी हमें 2.5 नंबर पक्के हैं, यानी कि हमें इसमें 5 नंबर पूरे पक्के हैं, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेड। हेड किसे कहते हैं, क्वेश्चन आते हैं और पूछ लिए भी जाते हैं। हेड किसे कहते हैं, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं शीर्ष। शीर्ष, ठीक है। तो हेड किसे कहते हैं, तो अगले नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं इनके बारे में बताऊंगा। हेड की परिभाषा, एंड नेक की परिभाषा, एंड मिडल पार्ट की परिभाषा, एंड टेल की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ हेड, डेफिनेशन ऑफ नेक, डेफिनेशन ऑफ मिडल पार्ट, डेफिनेशन ऑफ टेल। इनको मैं बहुत ही शानदार तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा। इतने के लिए धन्यवाद, और ये आपको समझ आया हो तो एक लाइक एक कमेंट करते जाइए। टेक केयर।